टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे गुलाम वंश से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं। मैंने गुलाम वंश से संबंधित वीडियो बना रखी है, आपने यदि वो नहीं देखी है तो पहले उसको देखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को इनको लगाना। दोनों वीडियो देखने के बाद आप कोई भी मॉक देंगे तो ये महसूस करेंगे कि आपका गुलाम वंश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। शुरू करते हैं दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक डैश था, तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। थोड़ा फास्ट करेंगे, टाइम ज्यादा आपका वेस्ट ना हो और पूरा रिवीजन हो जाए। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है, दास वंश या जिसको गुलाम वंश की भी बोला जाता है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। एनटीपीसी में आया 2016 में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी गुलाम वंश की स्थापना। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? तो वो दिल्ली का गवर्नर था। कहाँ का था दोस्तों? दिल्ली का गवर्नर। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासक के अधीन मलिक एवं सिपह सालार के पद पर कार्य किया था? तो किसका वो दास था? मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है ना? ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक को निम्नलिखित में से किस शासक ने अपराजसी शक्तियां एवं मलिक की उपाधि प्रदान की? तो मोहम्मद गौरी ने। निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाई थी? किसने सिखाई थी? फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को कहां हुआ था? कहां हुआ था? लाहौर में। दोस्तों देखो, कोई भी जब हम किसी भी परीक्षा में जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो सभी परीक्षा में जैसे आ रहे हैं उनमें से आ जाता है तो हम कर देते हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन थोड़ा हटके आ गया, मतलब डीपली पूछ लिया गया, वही हमसे होता नहीं है। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं गुलाम वंश से संबंधित, मैंने सबको कवर किया है। आप वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। 157 टोटल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ये बहुत आता है क्वेश्चन। फरुखमुद्दीन दीर एवं हजन निजामी के सुल्तान के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। नेक्स्ट है, प्रारंभ में कुरान पढ़ना सीख जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था। इसको कुरान पूरी मुंहजबानी याद थी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत दानी था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। वो उदारवादी था और बहुत दयालु था और दानी था, है ना? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दानशीलता एवं उदारता के कारण मिनहाज के द्वारा हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। और इसको लाख बख्श, हातिम द्वितीय और क्या बोला जाता था? कुरान ख्वां बोला जाता था। उसको कुरान पूरी याद थी। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया? तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन करने से पहले कि इसने क्या क्या निर्मित कराया था। तो कुतुब मीनार कराई थी, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कराई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, इसी ने कराया था। अलाई दरवाजा इसने नहीं कराया था। तो ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? किसके अंकित हैं? हरकेल के। हरकेल के। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो ऑब्जेक्ट टाइप से ही हमें कवर करने हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? कहाँ है जी? अजमेर, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। नेक्स्ट है, दिल्ली का कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसकी में है? चंद्र की स्मृति में। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है, क्या है? कुब्बत उल इस्लाम। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेशों के तहत किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत किया गया था। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 26 निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रसिद्ध कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी? तो क्या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो देखो, फिरोज शाह तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन तीनों ने दिया था और गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? दिल्ली में स्थित है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो किस शताब्दी में बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं? यह एक 4 मंजिली संरचना है, ये गलत है। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? किस कारण है? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई? तो मेहरौली में की गई थी। ये क्वेश्चन भी काफी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो कौन था? बख्तियार खिलजी था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? किसको किया था? लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। किसने नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किया था? मोहम्मद बिन बख्तियार ने। इसने ही बिहार को अपने अंडर में लिया था, है ना। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो ताजुद्दीन यालदौज ने, ठीक है ना। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र कहाँ है? तो लाहौर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम क्या था? आराम शाह था। ऑप्शन डी सही है। आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा था? 8 महीने तक रहा था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको मार दिया था, मृत्यु कर दी थी इसकी। आराम शाह की हत्या किसने की थी? किसने की थी? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश, बदायूं का। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? कब बैठा था? 1211 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? कौन था जी? इल्तुतमिश। प्रभुता संपन्न सुल्तान सबसे पहला दिल्ली का कौन था? इल्तुतमिश। इसको याद रखना। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैज्ञानिक सुल्तान कौन था? तो वो भी इल्तुतमिश ही था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो कौन थी? दिल्ली थी, दिल्ली थी। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। कहां से? लाहौर से और दिल्ली। नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था इल्तुतमिश। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के 2 प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? किसने किया था जी? सुल्तान इल्तुतमिश ने।
175 ग्रेन के चांदी के टंका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन है? तो कौन है? इल्तुतमिश। देखो कितना एग्जामों में आया हुआ है ये क्वेश्चन। 175 ग्रेन के चांदी के टंका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था जी। टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। यदि अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया था? किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रणाली शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी देखने को मिलता है। दिल्ली में मदरसाए मुइज्ज नामक मदरसे की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दुर्कान ए चिहालगानी, जिसको 40 गुलाम सरदारों का गुट का गठन किया था, किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? तो वो इल्तुतमिश ने ही किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलयत प्राप्त की? तो सुल्तान इल्तुतमिश ने की थी। प्रथम सुल्तान जिसने दो आब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? वो था इल्तुतमिश। टोटल 157 क्वेश्चन होंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे जहां हिस्ट्री आती है, ठीक है ना। इल्तुतमिश में से किस इतिहासकार ने निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? किसने माना है? आरपी त्रिपाठी ने। बी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि इल्तुतमिश सभी गुलाम सुल्तानों में महान था? किसने लिखा है? वुलजले हेग ने लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो नसरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन डी सही है। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावसायिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? इल्तुतमिश से। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो उस समय इल्तुतमिश था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां ने आक्रमण भारत पर किया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में। जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग ढंग से आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो सभी क्वेश्चन मैंने लिए। चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने एलदौस को तराइन के मैदान में कब पराजित किया था? 1215 ईस्वी में। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था, कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन डी सही है। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है प्रथम इलबारी शासक कौन था? इल्तुतमिश था। प्रथम इलबारी शासक कौन था? इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था, क्या पहनना पड़ता था? लाल वस्त्र पहनकर वो न्याय के लिए आता था शासन, इल्तुतमिश के शासनकाल में। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था, नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मिनहाज और इसामी जैसे विद्वानों को राजाश्रय प्रदान किया? तो वो इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। मिनहाज उस सिराज किस शासकों का समकालीन था? किसका था? दास वंशीय शासकों का। नेक्स्ट है तबकात ए नासरी के लेखक हैं, कौन है?
मिन्हास उज सिराज। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये ऑब्जेक्ट टाइप से ही हमें कवर करने इसी वीडियो के थ्रू ऐसे क्वेश्चनों को। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिन्हास उज सिराज। डैश ईस्वी को बनियान जाते समय इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 ईस्वी में। ठीक। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? कहाँ है? कुतुब मीनार में। ऑप्शन सी सही है इसका। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? कौन थी जी? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? कौन थी? रजिया सुल्तान। उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। निम्नलिखित में वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो रजिया सुल्तान। देखो रजिया सुल्तान को उसी क्वेश्चन को किस तरीके से, कितने तरीके से पूछा गया है ना। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो ये बनी थी 1236 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमदतुल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? किसने किया था? रजिया ने। रजिया ने किसको अमीर ए आखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था? किसको किया था? जमालुद्दीन याकूत को। याकूत। रजिया ने किसे तबर हिंद बठिंडा का अक्तादार नियुक्त किया था? किसको किया था? अल्तुनिया को किया था। रजिया सुल्तान का विवाह किसके द्वारा हुआ था? किसके साथ हुआ था? रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था, जिससे ये युद्ध में हार गई थी बठिंडा में। रजिया बेगम को सत्ता युक्त करने में किसका हाथ था? किसका था? तुर्कों का। नेक्स्ट है, रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा था? तो लाल वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास करा दी थी? किसने कराई थी? मुर्जिद्दीन बहराम शाह ने कराई थी। रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था? किसको बैठाया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह को, जो इसका भाई था। मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था जी? 1240 ईस्वी को। सुल्तान बहराम शाह के समय तुर्क मलिकों व अमीरों ने सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन से नए पद का गठन किया था? किसका किया था? नायब ए मुमलिकत। नायब ए मुमलिकत अलग से एक नया पद सृजन किया था इन्होंने। सुल्तान बहराम शाह के समय नायब ए मुमलिकत के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? तो इख्तियारुद्दीन आय तिगिन को नियुक्त किया था। ऑप्शन बी सही है। सुल्तान बहराम शाह के समय अमीर ए हाजिम के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? तो बदरुद्दीन सुनेकार को। दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर बहराम शाह की हत्या कब की गई थी? 1242 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1242 ईस्वी में। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे नियुक्त किया था? तो गयासुद्दीन बलवन को अपना अमीर हाजिब नियुक्त किया था। बलवन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसे सुल्तान बना दिया था? किसे? नसरुद्दीन महमूद को। नेक्स्ट है, नसरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1246 ईस्वी में। सुल्तान घरी किसका मकबरा है? किसका है? नसरुद्दीन महमूद का। सुल्तान घरी किसका मकबरा है? नसरुद्दीन महमूद का। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो गयासुद्दीन बलवन बना था। गयासुद्दीन बलवन। अब सभी क्वेश्चन गयासुद्दीन बलवन के बारे में आएंगे। दिल्ली के सुल्तान बलवर का पूरा नाम क्या था? ये क्वेश्चन कई एग्जामों में देखने को मिला है अभी रिसेंटली। तो गयासुद्दीन बलवन उसका पूरा नाम था। गयासुद्दीन बलवन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1266 ईस्वी में बैठा था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले
बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? किसका था? नासिरुद्दीन का था। रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? तो अमीर ए शिकार के पद पर था उस समय। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन को किस सुल्तान ने अपना अमीर हाजिब बनाया था? किसने? मसूद शाह ने बनाया था। बलबन अपने को किस वंशज मानता था? तो वो अफरासियाब का वंशज मानता था। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया था तो फारसी पद्धति में। बलबन ने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति में किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी रिसेंटली। अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा? तो बलबन ने कहा था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो बलबन ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूदा सही मेहराब टू आर्क पाई गई? तो सुल्तान बलबन का मकबरा। सी ऑप्शन सही है। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्य दिखाई गई है? वो दिखाई गई बलबन का मकबरा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ तो वह बलबन का मकबरा। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सुल्तान ने तुर्कान ए चिहालगनी 40 गुलाम सरदारों का गुट का दमन किया था? किसने? बलबन ने किया था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको शक्तिशाली नौबलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो बलबन को दिया जाता है। ऑप्शन ए सही है। चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वो बलबन ही था, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नौरोज को किसने आरंभ किया था? बलबन ने किया था। ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था कौन था? बलबन था। ऑप्शन डी सही है। दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो बलबन का था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पैबोस पाम को चूमना प्रथा प्रारंभ की थी? तो बलबन ने की थी। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की थी किसने? बलबन ने की थी। ऑप्शन बी सही है। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? तो बलबन ने नहीं अपनाई थी। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? कौन था दोस्तों? तुगरिल खां था। बी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा 1 वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था? तो ऑप्शन सी बलबन इसका सही आंसर है। बलबन की सार्वभौमिकता और राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत हैं। क्या है? कहां से मिलते हैं मूल स्रोत? बर्नी के उसमें, है ना, जो उसने बुक्स लिखी थी, बर्नी। नेक्स्ट है, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर शुद्धिकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? तो कौन नहीं था? उसका कमजोर स्वभाव। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए सही नहीं है। उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से भारत का शादी कहा जाता है किसको कहा जाता है? अमीर हसन को। ऑप्शन बी सही है। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। तो इसमें
ऑप्शन बी सही है, ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट है, नीचे दो व्यक्ति दिए गए हैं, उनमें से ए और आर दूसरे, इनको बताना है। बलवन ने राजस्व सिद्धांत परिभाषित किया था। इसका रीजन वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। उपरोक्त के लिए संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका बी ऑप्शन सही है। ए एवं आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। मतलब ए जो है इसका आर से कोई संबंध नहीं है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ऐसे ही बलवन ने दिव्यंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए, और इसका कारण क्या बता रहे हैं? बगदाद खिलाफत का अंत मुस्लिम सत्ता की महानता क्षति थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बी और आर दोनों सही हैं, किंतु बी की सही व्याख्या आर नहीं करता। नेक्स्ट है, नीचे दो व्यक्ति दिए गए हैं। ऐसे ही बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। इसका कारण वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के कोतवाल मलिक फरुद्दीन के निर्देशन पर बुगरा खां का पुत्र कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान कब बनाया था? तो कैकुबाद दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1287 ईस्वी में। कैकुबाद कितने वर्ष की आयु में दिल्ली का सुल्तान बना था? तो वो 17 वर्ष की आयु में दिल्ली का सुल्तान बन गया था कैकुबाद। सुल्तान कैकुबाद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की थी कैकुबाद ने। सुल्तान कैकुबाद का सेनापति कौन था? तो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, डैश ने सुल्तान कैकुबाद की हत्या कर उसे यमुना की नदी में फेंक दिया था। किसे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने फेंक दिया था उसकी हत्या करके। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये क्यूमर्स था, है ना, शामुद्दीन क्यूमर्स था। नेक्स्ट है, कैकुबाद का पुत्र सुल्तान शमसुद्दीन को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो क्यूमर्स की उपाधि दी गई थी, कायूमर्स की, ठीक है ना। इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं है? इनमें से गुलाम वंश का शासक कौन नहीं है दोस्तों? इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का शासक था। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान ए ख्वास किसे निर्दिष्ट करता है? किसको करता है? शाही गुलाम को। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। नमस्कार।